हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल मैंने एक क्लास अपलोड किया था आप लोगों के बीच, जिसमें कि आप लोगों ने बहुत सारा हमें प्यार दिया। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छा इसी तरह लगे तो आप लोग क्या करना है, उस वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि और बच्चे हमसे जुड़ पाए और वो भी फ्री का निःशुल्क शिक्षा ले पाए। मेरा बस यही सिद्धांत है, ताकि हर एक बच्चा क्या हो, मैथ के बारे में जाने, मैथ आखिर में है क्या, क्लास 10th के मैथ में क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, उसके बारे में जाने। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। कल हमने वास्तविक संख्या में कहां तक पढ़ा था? अभाज्य संख्या तक। अभाज्य संख्या तक हमारा टॉपिक हो गया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम संख्या। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या कहते हैं किसे? सम संख्या। पहले देखिए सम संख्या कहते हैं किसे? सम संख्या उस ऐसी कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो। ऐसी कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। ऐसी कोई भी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे देखिए अब वही यहाँ पर लिखे हैं सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। उदाहरण के तौर पर सबसे छोटी सम संख्या हमारा इसमें क्या हो जाएगा? अब देखिए एक होगा क्या यहाँ पर? एक हमारा सम संख्या है क्या? नहीं क्यों? क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं होगा, ये सिर्फ एक से कटेगा। दो हमारा सम संख्या है क्या? हाँ दो हमारा सम संख्या है, क्योंकि ये दो से विभाजित हो रहा है। तीन है हमारा सम संख्या क्या? नहीं, तीन हमारा सम संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं होगा। तो चार हमारा सम संख्या है क्या? हाँ चार हमारा सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये दो से विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार हम यहाँ पर लिखे उदाहरण में क्या सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। उदाहरण के तौर पे 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है हमारा? सम संख्या। ये सब क्या हो रहा है? दो से विभाजित हो रहा है, मतलब दो से डिविजिबल हो रहा है, दो से कट जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? सम संख्या। ये कहां से कहां तक चलती है? दो से लेकर के अनंत तक। जितनी भी संख्या जो भी दो से कटे वो हमारा क्या है? सब सारी संख्या सम संख्या। अब जैसे देखिए सबसे छोटी सम संख्या हमारा इसमें क्या है? दो। सबसे छोटी सम संख्या कोई पूछे तो क्या हमारा? सबसे छोटी सम संख्या दो। सबसे छोटी सम संख्या दो। प्रथम सबसे छोटी सम संख्या दो और दूसरी सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? चार। और तीसरी कोई पूछ दे तो तीसरी सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर टॉपिक हुआ। तो एक प्रश्न है हमारा यहाँ पर। क्या है प्रश्न? प्रथम चार सम संख्या का मौसो ज्ञात करें। मौसो मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। अभी हमने सम संख्या पढ़ा, तो सम संख्या किसे बोलते हैं? जो दो से डिविजिबल हो, जो दो से विभाजित हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। अब जितना भी क्या बोला यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रथम चार सम संख्या का मौसो ज्ञात करें। प्रथम चार सम संख्या का मौसो ज्ञात करें। अब प्रथम चार कहाँ आ जाएगा? 2 4 6 8। प्रथम चार पूछा गया ना, तो ये चार हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? प्रथम चार सम संख्या का मौसो ज्ञात करें। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम चार मौसो निकालने के लिए हम बताए थे दो तरह से हम लोग मौसो निकाल सकते हैं। ऐसे क्या हो गया? प्रथम क्या हो गया? दो। दूसरा कौन सा सम संख्या हो गया? चार। तीसरा कौन सा हो गया? 6। और चौथा कौन सा सम संख्या हो गया? 8। ये हो गया। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं? ऐसे सबको एक साथ 2 4 6 8 सबको क्या किया? एक साथ ले लिए। मौसो का मतलब क्या हो गया? एचसीएफ निकालना। एचसीएफ किसको बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक को। एचसीएफ का फुल फॉर्म कल हमने बताया था, क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे हम लोग दो तरफ से एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे? अब यहाँ से देखना है किससे होगा। ये दो से किससे कटेगा? दो से एक बार में। फिर ये देखिए चार किससे कटेगा? दो से। कितना बार में? दो बार में। दो एकम दो। फिर ये 6 किससे कटेगा? दो से। कितना बार में? 3 बार में। 3 एकम 3। फिर ये 8 किससे कटेगा? दो से। कितना बार में? 4 बार में। 2 एकम 2 दूनी 4। 2 एकम 2 हो गया। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में मिलता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। अब देखिए सब में कौन सी संख्या मिल रहा है? दो देखिए दो सब में है, इसमें भी है, दो में भी है, उसके बाद 4 में भी खा रहा है, उसके बाद 6 में भी खा रहा है और 8 में भी खा रहा है। तो क्या बोले? जो सब में मिले वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। और कोई संख्या मिल रहा है कि नहीं? और कोई संख्या है नहीं, तो हमारा एचसीएफ कोई पूछे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एचसीएफ 2। और मौसो भी क्या हो जाएगा? एचसीएफ को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मौसो बोलते हैं। एचसीएफ हमारा कितना हो गया? 2। इस तरह से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी विधि क्या है? सबको एक साथ में ले लिए ना। अब क्या करना है? देखना सारी संख्या जिस संख्या से कटेगी वही हमारा क्या हो जाएगा? मौसो। जितना बार है सारी संख्या कटना चाहिए। जैसे क्या? 2 4 6 8। देखिए सबसे पहले किससे? 2 से कटाते हैं, तो 2 से हमारा 2 भी कट रहा है, 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है और 8 भी कट रहा है ना। तो हम किससे कटाते हैं? 2 से पहले कटाते हैं। 2 से कितना बार में? एक बार में। उसके बाद 4 कितना बार में? 2 बार में। 6 कितना बार में? 3 बार में। 8 कितना बार में? 4 बार में। और किसी से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सारी संख्या कटना चाहिए। इस तरह से अगर हम लोग ज्ञात करते हैं तो क्या होगा? एचसीएफ सारी संख्या हमारा क्या होना चाहिए? कटना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ।
यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, ये इधर इस तरह से अगर हम लोग जब ज्ञात किए तो हमारा एचसीएफ कितना निकला 2, और इस तरह से भी हम लोग ज्ञात किए तो हमारा इस पार में जो आएगा ना ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। और अगर एलसीएम इसी जगह पूछ दे तो क्या करना है, सारे संख्या को गुना कर देना इस पार को लेकर के, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ निकल करके कितना आ गया इस पार में, एचसीएफ बराबर 2। अब सम संख्या के बाद क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, ऑड नंबर। सम संख्या के बाद क्या आता है, विषम संख्या। विषम संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऐसी संख्या, पहले हम लोगों ने सम संख्या में क्या पढ़ा, जो 2 से विभाजित हो उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। बस इतने सा अंतर है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, विषम संख्या। अब विषम संख्या का कुछ उदाहरण है, कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो गया 1, और दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या 3, तीसरी पूछे कोई सबसे छोटी विषम संख्या तो 5, और चौथी कोई पूछे चौथी सबसे छोटी विषम संख्या तो 7। इस तरह के कहां से कहां तक चलता है, 1 से लेकर के अनंत तक, इन्फिनिटी तक। अब इसी तरह 1 से लेकर के अनंत तक। उसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल है, प्रथम 2 विषम संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर कैसे आया 1, यह समझाना, विषम संख्या में 1 कैसे आया, एक कैसे क्या बोले, जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब 1 क्या 2 से कट रहा है क्या, नहीं, तो 1 क्या हमारा विषम संख्या। 2 हमारा कट रहा है क्या 2 से, हाँ ये विषम संख्या नहीं होगा। 3 हमारा क्या कट रहा है क्या विषम संख्या से, विषम मतलब 2 से कट रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। 4 हमारा कट रहा है क्या, 4 हमारा 2 से विभाजित हो जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विषम संख्या नहीं होगा। 5 होगा क्या, 5 2 से विभाजित होगा क्या, नहीं होगा ना, तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, विषम संख्या। वही हम उदाहरण दिए, एक सबसे छोटी विषम संख्या 1, दूसरी सबसे छोटी विषम संख्या 3, तीसरी सबसे छोटी विषम संख्या 5, चौथी सबसे छोटी विषम संख्या 7। अब सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, कोई पूछे सबसे छोटी विषम संख्या 1, और बड़ी विषम संख्या नहीं होती, क्यों नहीं होती है, कि इसका कोई पता लगा सकता है क्या, ये कहां तक विषम संख्या जाएगा, कोई पता इसका नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत। अब कुछ सवाल है, प्रथम कोई पूछे प्रथम 2 विषम संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना। और क्या पूछा, प्रथम 2, क्या पूछा, प्रथम 2 विषम संख्या का गुणनफल। अब प्रथम 2 सबसे पहला क्या है 1, दूसरा कौन है 3, तो इसके बीच में क्या कर देना, गुना। 1 गुना 3 कितना हो जाएगा 3। पहले क्या पढ़ा हम लोगों ने, सम संख्या। सम संख्या के बाद विषम संख्या। विषम संख्या के बाद क्या आता है पता है, परिमेय संख्या। ये हम आप लोगों को इसलिए ये चैप्टर में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखते ही सॉल्व हो जाए। ऑब्जेक्टिव जो होता है ना क्लास 10 में मैथ, कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 50 मार्क्स का पूछता है ना, और कितना रहता है ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 मार्क्स, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से हमको कितना बनाना पड़ता है 50 ऑब्जेक्टिव, और 50 ऑब्जेक्टिव इसलिए हम आप लोगों के बीच चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं ताकि आपको ये देख करके समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्टिव तुरंत बन जाता है, इसलिए हम लोग आप लोगों को चैप्टर पहले बता रहे हैं। अब क्या आता है, परिमेय संख्या। विषम संख्या के बाद क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे क्या हो गया 1 5 4 2 7, कोई भी संख्या 8 9 10 5 कुछ भी ले ले, ये सब हमारा क्या है, परिमेय संख्या। जिसका रूट निकल जाए वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या। और जिसका रूट ना निकले वो हमारा कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। जिसका रूट निकल जाए वो हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं √4, ये हमारा कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। कैसे, क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा। रूट कितना निकलेगा 2। जैसे हम ले लेते हैं √9 का रूट निकल जाएगा, हाँ 3 निकल जाएगा, ये हमारा कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। इस जगह अगर हो जाए √3 हमारा नहीं, √4 दे देगा तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय। √9 दे देगा तो ये हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय। √16 दे देगा तो ये भी हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय। ये सब क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारा कौन सा हो गया, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या वो संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण में अब हम किसे नहीं लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, √2 को क्या हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, इसका रूट कभी निकलेगा क्या, √2 का कभी नहीं निकलेगा। √5 का कभी रूट निकलेगा क्या, नहीं। √7 का कभी रूट निकलेगा क्या, नहीं। ये सब हमारा कौन सा संख्या हो गया,
अपरिमेय संख्या। और एक संख्या होता है कि बार बार रिपीट, जैसे 1 पॉइंट हम किसी में भाग देते हैं 2 1 2 1 2 1 2, जैसे 1.3 1 1 3, इस तरह अगर चलते रहे बार बार संख्या रिपीट हो जाए जिसका मतलब कोई अंत ना हो, जो कटे ही नहीं, वो सब हमारा कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पर कुछ सवाल है। अब कोई सवाल पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, और ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास दे दे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अब हमको चेक करना। परिमेय संख्या हम लोग अभी क्या बताए थे, जिसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया, हमको ऑप्शन चेक करना। पहला ऑप्शन क्या गया? √13। √13 हमारा कौन सा संख्या है? इसका कभी रूट निकलेगा क्या? नहीं। तो ये हमारा कौन सा हो गया? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या हो गया क्या? ऑप्शन ए। ये हमारा परिमेय हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। अब √4 देखेंगे। √4 हमारा क्या परिमेय? इसका रूट निकलेगा? हाँ, 2 निकल गया। तो ये हमारा कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। यहीं पर अगर चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? टिक लगा सकते हैं आंसर में कि हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 हमारा क्या है? परिमेय संख्या। अब जैसे तीसरा ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? √6। अब √6 क्या कभी इसका निकलेगा क्या? √6 से बाहर? नहीं। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो हमको यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो कौन सा हमारा परिमेय संख्या? ऑप्शन बी। कौन सा हमारा परिमेय संख्या? ऑप्शन बी। √4 क्या हमारा? परिमेय संख्या। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्या? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय किसे बोलते हैं? जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो क्या होता है हमारा? अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है? जिसका रूट नहीं निकलता, वो हमारा कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोग 4 क्या है हमारा? 4 कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अभी बताए थे हम लोग क्या जिसका रूट नहीं निकलेगा वो हमारा कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया हमारे पास 4 हमारा क्या है यहाँ पर? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? √5। √5 हमारा क्या है? √5 का कभी निकलेगा क्या? रूट से निकलेगा वो बार? नहीं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या है हमारा? ऑप्शन सी चेक करेंगे। ऑप्शन सी में क्या है हमारा? √16 हमारा क्या? √16 का निकलता है क्या? हाँ, 4 निकलता है। ये हमारा कौन सा संख्या हो गया? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ऑप्शन डी हम जब चेक करते हैं तो ऑप्शन डी कितना? √100 का भी स्क्वायर रूट निकलता है। कितना निकलता है इसका? 10। तो ये भी हमारा कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। यहाँ पूछा क्या गया? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? कौन सा अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को क्या करेंगे? एग्जाम में टिक कर देंगे। तो अब हम लोग क्या जान गए? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे क्या होता है पता है? इसके आगे आता है एचसीएफ। एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ये हम आप लोगों को अभी बता रहे हैं। अभी पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वास्तविक। जो टॉपिक क्या चल रहा है? वास्तविक संख्या। सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी कोई भी संख्या जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या का समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते थे? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर के बाद पढ़ा था हम लोगों ने होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या के आगे में अगर हम 0 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा? गिनती की संख्या में अगर हम 0 आगे में 0 जोड़ दे तो वो हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या के बाद पढ़ा था भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है? जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड वो हमारा क्या हो जाता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता था? जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या बोलते थे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सम संख्या। सम संख्या किसे बोलते हैं? जो 2 से विभाजित हो उसे क्या बोलते थे? सम संख्या। और सम संख्या के बाद क्या पढ़े थे हम लोग अभी? विषम संख्या। विषम संख्या किसे बोलते हैं? विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विषम संख्या। विषम संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या? एचसीएफ बोला था ना? एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है एचसीएफ का। और एचसीएफ का हिंदी क्या होता है पता है? महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। बोलता है ना कोई मौसम ज्ञात करे, महत्तम समापवर्तक।
वर्तक। इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन संख्या, कॉमन फैक्टर। अब आप कहते हैं किसको एचसीएफ? जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे, ऐसा कोई भी संख्या वो एचसीएफ क्या करता है? उसको उसका मान निकाल देता है। ऐसा कोई भी मतलब बड़ी से बड़ी, जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जैसे बड़ी संख्या कौन सी? अब 729 ले लेते हैं। 729 का क्या किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या बोला है? तो यहाँ एचसीएफ में बोला क्या गया? जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। जैसे अब क्या इसका एचसीएफ भी निकलेगा, कैसे निकलेगा? ये सिर्फ 729 से ही कटेगा। कितना बार में? एक बार में कटेगा। तो निकला क्या? क्या बोला गया? जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ बोलते हैं। और जैसे 23 मान लेते हैं, 23 किसी से कटता है क्या? नहीं ना कटता है। तो हाँ, ये क्या एचसीएफ क्या हो गया? जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे। अब 23 से ही क्या कटेगा? इसका एचसीएफ कोई पूछे तो कितना हो जाएगा? एचसीएफ 1। और इसका भी कोई एचसीएफ पूछे तो कितना हो जाएगा? 1। जैसे हम लोग 19 ले लेते हैं। 19 किसी भी संख्या से कटता है क्या? नहीं, सिर्फ वो अपने आप से कटता है। किससे? 19 से। ये कटा ना, तो इसका क्या बोला गया? जो बड़ी से बड़ी संख्या को काट दे उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब एचसीएफ के बाद आता है एलसीएम। एलसीएम का कहने का मतलब, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया पता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और इसे क्या बोलते हैं? महत्तम के बाद मातम समापवर्तक। और इसे क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लॉसो क्या बोलते हैं इसको? लॉसो। इसको क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। बोलता है ना कोई लॉसो ज्ञात करे, 4 और 2 का लॉसो ज्ञात करे। लघुत्तम समापवर्तक हो गया क्या? हाँ। जो एलसीएम कहते किसे हैं? जो छोटी से छोटी संख्या को काट, जो छोटी से छोटी संख्या से कट जाए, जो छोटी से छोटी संख्या से कट जाए उसे क्या बोलते हैं? एलसीएम, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब इसके बाद क्या आता है पता है? इसके बाद आता है कोई प्रश्न में पूछ देता है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करें, एलसीएम ज्ञात करें, इस तरह का सवाल पूछ देता है। तो हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या होता है? इसका सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा अगर कोई बोले कि ज्ञात कीजिए तो इसका सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका सूत्र होता है। और ए क्या आता है पता है? भाज्य। ए क्या आता है हमारा? भाज्य। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? किससे सूचित करते हैं? भाज्य से। और भाज्य बी को किससे? भाजक से। किससे? बी को किससे? भाजक से। और इसको क्यू को किससे? यहाँ पर बीच में क्या गुना है ना, गुना दे दिए। और क्यू को किससे सूचित करते हैं? भागफल से। किससे? भागफल से। और आर हमारा क्या हो गया उधर? शेषफल। आर हमारा क्या हो गया? शेषफल। और कोई बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कीजिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस तरह से आपको दर्शा करके दिखाना है। आप लोगों का आज क्या हुआ? यहाँ तक का टॉपिक आप लोगों का ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। किस चैप्टर का? वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन। पूरा चैप्टर को हम लोग जान लिए कि इस चैप्टर में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो अब क्या करेंगे? कल से एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में देखेंगे कि क्या क्या सवाल है और क्या क्या नहीं है। आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, आपको एक्सरसाइज देखते ही वो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं है तो कल आप लोग आइएगा लाइव क्लास में, दिखाएंगे। मैंने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को। जो जिसको भी कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए, जिसको भी कोई भी टॉपिक क्या हो अगर समझ में ना आए तो वो अपना कमेंट डाल दे, ताकि हम कमेंट दे करके उस टॉपिक को फिर से आप लोगों के सामने रख सकें।